जग्गू, किकी, बुलबुला और कुकू चारों दोस्त थे। वो हमेशा एक साथ स्कूल जाते और एक साथ खेलते थे। आज जंगल में मौसम बहुत अच्छा था। वो सब दोस्त स्कूल जा रहे थे तो जग्गू अपने बाकी के दोस्तों को एक जगह रोककर कहता है, दोस्तों, आज मौसम बहुत अच्छा है, क्यों ना आज हम स्कूल से छुट्टी कर लें और कोई खेल खेलते हैं। हाँ यार, आइडिया तो अच्छा है। मैं भी रोज रोज की पढ़ाई से तंग आ गया हूँ, हम खेलते हैं। बुलबुला भी उनकी हाँ में हाँ मिलाता है। लेकिन ये तो बुरी बात है, हम अपने घरों से स्कूल के लिए आए हैं। ये तो हमारी अपने घर वालों से चीटिंग होगी। अगर मम्मा को पता चल गया तो वो गुस्सा होंगी। एक तो कुकू, तुम डरते बहुत हो अपनी मम्मा से, उन्हें कभी भी नहीं पता चलेगा। हम ऐसा करते हैं, पहले बैठकर अपनी छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखते हैं, फिर तो हमें कोई डर नहीं होगा। फिर कुकू भी उनकी बात मान लेता है। वो सब दोस्त अपनी अपनी छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखते हैं और स्कूल में दे आते हैं और जंगल के बड़े मैदान में फुटबॉल खेलने लगते हैं। अभी वो खेल ही रहे थे कि आसमान पर गहरे बादल आ जाते हैं और साथ ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। वाह, आज तो बारिश में फुटबॉल खेलने का मजा आ जाएगा। सभी बच्चे बहुत खुश थे क्योंकि उन सबको बारिश का मौसम बहुत पसंद था। पास में ही चाचा कबूतर का होटल था जिसकी खिड़कियां कांच की बनी हुई थीं। जग्गू फुटबॉल को एक जोरदार किक लगाता है और फुटबॉल उड़ता हुआ कबूतर चाचा के होटल की खिड़की को जा लगता है, जिससे खिड़की टूट जाती है। भागो दोस्तों, अगर कबूतर चाचा आ गया तो हमारी शामत आ जाएगी। जग्गू, किकी और बुलबुला तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं। रुको दोस्तों, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमने चाचा कबूतर का नुकसान किया है, हमें चाचा कबूतर के नुकसान की भरपाई करना होगी। लेकिन कोई भी कुकू की बात नहीं सुनता और वहाँ से भाग जाते हैं। अब कुकू अकेला वहाँ खड़ा था। मैंने कितना गलत किया उनके साथ यहाँ आकर। मैंने अपनी मम्मा को धोखा दिया स्कूल से छुट्टी करके, लेकिन अब मैं चाचा कबूतर को धोखा नहीं दूंगा। मैं उनके नुकसान की भरपाई जरूर करूँगा। ऐसा सोचकर कुकू कबूतर चाचा के पास जाता है। कबूतर चाचा अपने काउंटर पर बैठा हुआ था। चाचा कबूतर, मैंने आपसे कुछ कहना था। हाँ हाँ कहो छोटे बच्चे, क्या बात है? ऐसी बारिश में आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो कबूतर चाचा, मैं अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहा था तो फुटबॉल आपके होटल की खिड़की को लग गया और खिड़की का कांच टूट गया। तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं? वो तो भाग गए कबूतर चाचा। तो तुम क्यों नहीं भागे? मैं आपके नुकसान की भरपाई करना चाहता हूँ। तो तुम्हारे पास पैसे हैं नुकसान की भरपाई करने के लिए? नहीं, मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन मैं सारा दिन आपके होटल में काम करूँगा। आप मुझे बताइए मैं क्या काम करूँ? अच्छा चलो, मैं बताता हूँ तुम्हें कि क्या काम करना है। फिर कबूतर कुकू को काम बताता है। दूसरी तरफ रानो चिड़िया बहुत परेशान थी। बारिश बहुत तेज है, कुकू स्कूल से घर कैसे आएगा? क्यों ना आज मैं खुद जाकर अपने बेटे को ले आऊं। फिर चिड़िया छाता लेती है और कुकू को स्कूल लेने के लिए चली जाती है। चिड़िया, आज कुकू तो स्कूल नहीं आया, बल्कि उसने तो छुट्टी के लिए एप्लीकेशन भेजी है। क्या मिठू टीचर, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरा बेटा तो सुबह से स्कूल आया हुआ है। फिर मिठू टीचर रानो को कुकू के हाथों की लिखी हुई एप्लीकेशन दिखाता है। आज सिर्फ कुकू ने ही नहीं, बल्कि उसके दोस्त जग्गू, किकी और बुलबुले ने भी छुट्टी की है। ये सुनकर रानो बहुत परेशान होती है। वो भागी भागी कौवे के घर जाती है। जग्गू घर में ही था। जग्गू बेटा, कुकू कहाँ है और आज आप सबने स्कूल से छुट्टी क्यों की? नहीं रानो, मेरे बेटे ने तो स्कूल से छुट्टी नहीं की, ये तो अभी अभी स्कूल से आया है। फिर रानो गोरी को सारी बात बताती है। कम वक्त कहीं के, अपने माँ बाप को धोखा देते हो। जल्दी से बताओ कुकू कहाँ है, नहीं तो आज मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। नहीं नहीं मम्मा, मारना मत, मैं बताता हूँ। फिर जग्गू सारी बात बताता है।
रानो जल्दी से कबूतर के होटल पर जाती है। आप बैठे, मैं अभी कुकू को बुलाता हूँ। कुकू अपनी मम्मा को देखकर डर जाता है। कुकू बेटा, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आपने मेरी सारी उम्मीदें तोड़ दी। चिड़िया बहन, कुकू ने स्कूल से छुट्टी करके जरूर गलती की है, लेकिन आपका बेटा बहुत ईमानदार है। ये चाहता तो अपने दोस्तों की तरह ये भी भाग सकता था, लेकिन इसने सच बोला। आप इसे माफ कर दें, ये फिर कभी ऐसी गलती नहीं करेगा। और बेटा, ये लो पैसे जो आज आपने सारा दिन काम किया है। लेकिन अंकल, मैंने काम आपके नुकसान के भरपाई के लिए किया है। नहीं बेटा, ये आपकी ईमानदारी का इनाम है। ये देखकर चिड़िया अपने बेटे पर बहुत गर्व महसूस करती है और अपने बेटे को अपने गले से लगा लेती है। शरारती जग्गू आज अपनी मम्मा के साथ बाजार गया हुआ था। वहाँ उसे चाचा छमछम की दुकान पर एक बड़ा बाजा पसंद आ जाता है। मम्मा, मुझे वो बड़े वाला बाजा ले दें। चाचा, कितने का है वो बड़ा बाजा? वो बाजा 50 का है। गौरी अपने बेटे जग्गू को वो बाजा ले देती है। जग्गू ने बाजा क्या ले लिया था, वो तो सब छोटे बड़े पक्षियों को अपने बाजे से बहुत तंग करने लगा था। मिठू अंकल अपने घोंसले में बैठे मजे मजे से आम खा रहे थे। पीछे से जग्गू जाता है और जोर से बाजा बजाता है। मिठू अंकल डरकर पेड़ से नीचे गिर जाता है और उसका आम भी मिट्टी से गंदा हो जाता है। मिठू अंकल डर गए, मिठू अंकल डर गए। अपनी माँ को डराओ जाकर, बदतमीज बुरे कौवे। मैं अभी जाकर तुम्हारी माँ को तुम्हारी शिकायत लगाता हूँ। जाओ जाओ चाचा मिठू, ये बाजा मुझे मेरी माँ ने ही लेकर दिया है। जग्गू अपना बाजा बजाता हुआ वहाँ से भाग जाता है और जाकर कबूतर और कबूतरी की खिड़की में बैठ जाता है। ये कौन है शरारती बच्चा? लूसी, देखो और इसे भगाओ यहाँ से। मेरे सर में पहले ही बहुत दर्द है। अरे काले कौवे कहीं के, भागो यहाँ से। आंटी, क्या हुआ? क्या मेरे बाजे की आवाज आपको पसंद नहीं आई? चलो अब और जोर से बजाता हूँ। लूसी जैसे ही जग्गू को मारने के लिए बढ़ती है तो जग्गू भागकर अपने घर चला जाता है। गौरी, आज तुम्हारे बेटे ने मुझे बहुत तंग किया है। मेरा आम भी मिट्टी में गिर गया और मैं भी। उसके बाजे की आवाज से मैं बहुत डर गया था। मिठू, जब तुम छोटे थे तो क्या तुम ऐसी शरारतें नहीं करते थे? उस वक्त ऐसे बड़े बड़े बाजे भी ना थे, तब तो छोटी छोटी सीढ़ियाँ हुआ करती थी। तुम अपने बेटे को समझाओ, अगर फिर मेरे घर की तरफ आया तो मैं बहुत मारूंगा उसे। इतने में जग्गू भी कबूतर और कबूतरी को तंग करके घर लौट आता है और आकर चुपके से मिठू अंकल के पीछे जाकर जोर से बाजा बजाता है। मिठू अंकल डर के मारे गिर जाता है। जग्गू और उसकी मम्मा हंसने लग जाते हैं। जब तुम्हें किसी से मार पड़ेगी ना तो तब समझोगे तुम शरारती बच्चे। मिठू वहाँ से चला जाता है। मम्मा, जब मैंने कबूतर अंकल की खिड़की में बैठकर जोर से बाजा बजाया तो कबूतर भी डर गया था। जग्गू, काले चिड़िया को भी डराना, उसके बच्चे तो तुम्हारे बाजे की आवाज से बहुत डरेंगे। हाँ मम्मा, मैं कल चिड़िया आंटी के घर जाकर अपना बाजा बजाऊंगा। फिर दूसरे दिन जग्गू ऐसा ही करता है। जग्गू सीधा चिड़िया के घर जाता है। वो घर के बाहर एक पेड़ में छुपकर बैठ जाता है और पूरे जोर से बड़ा बाजा बजाता है। चिड़िया के बच्चे अभी छोटे थे। दोनों बच्चे रोने लग जाते हैं। वो डर जाते हैं। ये कौन शरारती बच्चा है? मेरे बच्चे को डराया है किसी बुरे पक्षी ने। मैं अभी देखती हूँ। इतने में बाजा फिर से बजता है।
चिड़िया अपने घर से बाहर आती है, मगर वहाँ तो कोई भी ना था। जग्गू पेड़ में छुप जाता है। यहाँ तो कोई भी नहीं है, शायद जो भी था वो चला गया है। चिड़िया जैसे ही घर जाती है, जग्गू फिर से बाजा बजाता है। ऐसे जग्गू चिड़िया को कई बार तंग करता है। चिड़िया के बच्चे बहुत रोते हैं और फिर जग्गू वहाँ से भाग जाता है। बूढ़ी चील अपने घोंसले में अपने बेटे को सुला रही थी। सो जा सो जा, सो जा सो जा, मेरे राज दुलारे सो जा। जग्गू चुपके से पीछे से आता है और चील के पास आकर जोर से बाजा बजाता है। चील का बच्चा डर जाता है और उठकर रोने लग जाता है। डर गया, छोटा बच्चा डर गया। दुष्ट कव्वे, तेरी ऐसी की तैसी, पक्षी मुझसे डरे और तुम मेरे बेटे को डराते हो। चील जग्गू को पकड़ लेती है और अपने तेज पंजों से उसे बहुत मारती है। आंटी छोड़ दें, आंटी छोड़ दें, मेरी तौबा, मैं फिर कभी बाजा नहीं बजाऊंगा। चील जग्गू का बाजा छीन लेती है और उसे तोड़ देती है। मैंने तुम्हारा बाजा तोड़ा है और तुम्हें इसलिए छोड़ा है क्योंकि तुम अभी छोटे हो। भागो यहाँ से, फिर कभी यहाँ आए तो पंख तोड़ दूंगी मैं तुम्हारे। रोता हुआ जग्गू घर भाग जाता है। ऐसे जग्गू कौवे को दूसरों को तंग करने की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, अपनी खेल के लिए कभी किसी को तंग मत करें, क्योंकि शरारत की कभी ना कभी तो सजा जरूर मिलती है।